भाई अमेरिका में तो ग्रोसरी बहुत ज़्यादा महँगी है, इंडिया से लेके चलो अगर हम आ रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी शिप्रा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आज मैं आपसे ये बोलना चाहूँगी कि भई आप मेरी वीडियो को लाइक क्यों नहीं कर रहे हैं? आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं यार, और आप लोग प्रॉपर वीडियो देख ले रहे हैं, फिर भी लाइक नहीं कर रहे हैं। लाइक इतने कम क्यों हैं? अगर मेरे सब्सक्राइबर्स इतने ज़्यादा हैं, तो लाइक कम क्यों है? इसका भी मैं रीज़न आप लोगों से जानना चाहती हूँ। अगर कुछ मुझसे कमी हो रही हो या भूल-चूक हो रही हो, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं डेली कंटेंट पढ़ती हूँ, डेली अपने कमेंट्स जो भी आप लोग डालते हैं वो मैं पढ़ती हूँ और रिप्लाई भी करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग मेरे वीडियोज़ को चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं कि मैंने क्या डाला है, उसके बाद भी आप मुझे कमेंट कर रहे हैं। तो चलिए अब टॉपिक को कहीं और ना ले जाके अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो आज मैं एक नई वीडियो लेके आई हूँ, जो कि कमेंट बेस पे ही है। मेरे जो व्यूअर्स हैं, मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने मुझे बोला कि मैम कॉस्ट ऑफ लिविंग इन यूएसए कितना है, ये आप ज़रूर बताइए वीडियो में। तो देखिए मैं धीरे-धीरे करके ही वीडियो बना पाऊँगी। आज की जो वीडियो होगी थोड़ी-सी लंबी हो सकती है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन्ड वे में बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को पूरा वॉच करना और कमेंट बॉक्स में करके बताना कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिली कि नहीं मिली। तो बात आती है कि अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं यूएस आने के लिए, या फिर आपका वीज़ा लग चुका है, या फिर आपकी टिकट्स हो चुकी हैं और अब आपको यहाँ पे लैंड करना है, तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे अपनी जर्नी को? तो देखिए यहाँ पे आप सबसे पहले रूम रेंट के लिए आएँगे, क्योंकि कोई भी अगर यूएसए आता है तो डे 1 पे ही तो घर खरीद नहीं लेगा, राइट? तो सबसे पहले बात आती है रेंट की। रेंट में भी ये डिसाइड करता है कि आप अपनी फैमिली में कितने मेंबर्स के साथ आ रहे हैं, या फिर आप स्टूडेंट आ रहे हैं, सिंगल आ रहे हैं, या H1 वीज़ा पे आ रहे हैं, ठीक है? बाद में फैमिली आएगी। तो ये भी कैटेगरीज़ डिफरेंट डिफरेंट है, बट ऑन एन एवरेज अगर मैं आपको बताऊँ, तो अमेरिका में किसी भी स्टेट में डिपेंड करता है कि आप 1 स्टूडियो पे जा रहे हैं, लाइक 1 स्टूडियो रूम में जा रहे हैं, या 1 बीएचके में जा रहे हैं, 2 बीएचके में जा रहे हैं, 3 बीएचके में जा रहे हैं, या फिर ऑफिस के नज़दीक जा रहे हैं, या फिर आपको मार्केट चाहिए अपने घर के आस-पास, या फिर किसी आप ऐसे डेज़र्ट एरिया में जा रहे हैं, राइट? या फिर किसी ऐसे ग्रोसरी शॉप है जहाँ पे बहुत सारी, वहाँ पे आप रहने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपका वेरी करता है रेंट, कि डिफरेंस थोड़ा बहुत आता है। तो अगर मैं ऑन एन एवरेज बात करूँ पूरे मतलब यूएस में, तो आपका 1 बीएचके जो है, वो 1000 से $1500 तक आपको मिल जाएगा। स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा। आप ये मत सोचना कि भई आपके यहाँ कितना है। मैं आपको एक लमसम अमाउंट बता रही हूँ कि भई आपको सैलरी तो पता चल गई होगी कि आपकी कितनी है। तो ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूँ, तो आपका 1 बीएचके 1100 से 1500 के बीच में पड़ेगा। ये डिपेंड करता है किस कैटेगरी में आप जा रहे हो, पास में जा रहे हो, दूर में जा रहे हो, शॉप्स के पास जा रहे हो, कमर्शियल एरिया में जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। अब आती है बात 2 बीएचके की। 2 बीएचके जो है आपका, वो 1500 से 2000 के बीच में पड़ेगा। स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। तो आप लमसम मान के चल लेना कि मैं वहाँ पे जाने के बाद इतना तो मेरा लगेगा, या तो आपको 1500 में मिल सकता है, या फिर आपको 2000 में मिल सकता है, और इन बिटवीन ऑन एन एवरेज आपको 1700-1800 में भी मिल सकता है। अगर आप टाउन हाउस के लिए चूज़ करते हो, तो भई आपको ये भी डिपेंड करता है कि टाउन हाउस की कंडीशन क्या है, कैसे आपका नीचे या ऊपर दोनों फ्लोर बना हुआ है, ठीक है? तो उस केस में भी आपका जो प्राइस होता है वो डिवाइड हो जाता है। लाइक आप 2000 से आपका 2500 तक आप टाउन हाउस अपना मान के चलो। स्टूडियो रूम जो होता है वो सबसे सस्ता होता है। स्टूडियो रूम कैसा होता है कि भई कोई अपने घर में रह रहा है, नीचे बेसमेंट में रूम खाली है, या फिर ऊपर फ्लोर में रूम खाली है, तो एक रूम आपको दे दिया, और घर में जो भी लाइक आपके वॉशरूम्स वगैरह हैं वो प्रॉपर कमर्शियल होते हैं, लाइक कंबाइन होता है, तो ऐसा आपको सेपरेट नहीं मिलेगा। कुछ-कुछ ऐसे टाउन हाउसेस होते हैं जहाँ पे उन्होंने इसी बेस पे बनवाया होता है, तो आपको मे बी सेपरेट भी मिल जाए, ठीक है? तो ये आपका हो गया स्टूडियो रूम का। तो स्टूडियो रूम का जो प्राइसेज़ होता है वो आपको 700 से 1000 के बीच में मिल जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बैचलर्स होते हैं, जो एक प्रॉपर घर ले लेते हैं, उसमें फिर रूम्स अगर वो 4 बीएचके, 3 बीएचके, 2 बीएचके, तो उसके हिसाब से वो लोग क्या करते हैं, 3-4 लोगों को अपना बताते हैं कि भई हमें 3-4 लोगों की ज़रूरत है, और ग्रुप में बैठ के वो लोग रहते हैं, और जो भी उनका पैसा होता है उसको वो स्प्लिट वाइज़ डिवाइड कर देते हैं। अब आती है बात आपकी यूटिलिटी की। देखो रेंट ही आपका नहीं है यहाँ पे, रेंट के अलावा आपको यूटिलिटी भी देना पड़ता है। जो भी मैंने आपको बताया है ना प्राइस, वो सिर्फ रेंट का है। तो आप डिडक्शन रेंट का नहीं, पूरे घर का करना, कि जो आपका हाउस का रेंट है उसके साथ आपका यूटिलिटी जाता है। यूटिलिटी में आपका क्या आता है? इलेक्ट्रिसिटी आता है, आपका गैस आता है, आपका सीवेज आता है, वाटर बिल आता है आपका। इसके साथ-साथ अगर आप बात करोगे, इंटरनेट का कनेक्शन का भी आपका आता है। मोबाइल की सर्विसेज़ लेते हो, कुछ सब्सक्रिप्शंस आपके होते हैं। तो अगर मैं बात करूँ ऑन एन एवरेज पर पर्सन की, लाइक पर बीएचके की, 1 बीएचके में अगर आप जा रहे हो, एक बंदा जा रहा है, तो आपका जो एक्सपेंसेस आता है इलेक्ट्रिसिटी का, ये आपके वेदर पे डिपेंड करता है, सीज़न पे डिपेंड करता है। अगर गर्मी है तो बहुत ज़्यादा एसी की ज़रूरत पड़ेगी, और बहुत ज़्यादा माइनस में टेम्परेचर है, स्नोफॉल पड़ रही है, तो आपको यहाँ पे हीटर की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पे जो हमारी गैस होती है वो इंडक्शन वाली होती है, प्लस हमारी जो यहाँ पे वॉशिंग मशीन और ड्रायर होता है उसका भी खर्चा होता है। तो ऑन एन एवरेज 1 बीएचके में आपका $70 to $80 लगता ही लगता है।
ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इंटरनेट एक्सपेंसेस की, तो इंटरनेट $45 से स्टार्ट होता है। ये आपका डिपेंड करता है कि आपको कितना टीबी स्पीड चाहिए। तो $45 से वेरी करता है आपका $120 तक। तो आप जो भी ले रहे हो उसको आप उसमें ऐड कर देना। इसके साथ-साथ आपका अगर मैं वाटर सीवेज की बात करूँ, तो आप कम से कम $50 और मान के चलो। कार पार्किंग की बात करूँ, तो जो आपकी सोसाइटी होती है उसके लिए कार पार्किंग की आपको एक जगह परचेज करनी पड़ती है। $20 आप उसका भी मान के चलो। मोबाइल सर्विसेज की बात करूँ, तो अगर आप न्यू आ रहे हो इंडिया से, तो स्टार्टिंग में आपको $100 $120 तक देना पड़ता है मोबाइल सर्विसेज के लिए। लेकिन आपके पास ये भी ऑप्शन होता है, जैसे जैसे आपके फ्रेंड्स बढ़ेंगे या फैमिली के मेंबर्स बढ़ेंगे, जब आप उन्हें कनेक्शन दिलवाओगे मोबाइल का, तो आप अपने ही लेन में ऐड करवा दोगे उन्हें। लेन में ऐड करवाओगे तो वही जो पैसा है वो आपका डिवाइड होते होते एक टाइम ऐसा आ जाता है कि लोग काफी जुड़ जाते हैं, तो $15-20 में ही आपका मोबाइल सर्विसेज पड़ जाता है। और इंटरनेट कनेक्शन की भी बात मैंने आपको बता दी। इसके साथ साथ अगर आप सब्सक्रिप्शन की बात करते हो तो वो भी लेना जरूरी है, क्योंकि टाइम पास नहीं होता, सिर्फ आप यूट्यूब से देख के तो काम नहीं चला सकते। तो आप लोग नेटफ्लिक्स या अमेजोन लेते हो, इसके अलग सब्सक्रिप्शन होते हैं। तो अगर 1 BHK में एक बंदा रह रहा है, तो उसका रूम रेंट पूरा मिला के आप कम से कम नहीं तो $300 जोड़ के मानो, मतलब उसमें और आप ऐड कर लो $300, जिसमें वो सारी चीजें आएंगी। अगर आप 2 BHK में रह रहे हो तो 400 जोड़ना, क्योंकि मेरा खुद का जो रेंट है यहाँ पे वो $2000 है, और 400 मेरा खुद का आता है ये सारी चीजें लगा के। 2400 में ये मकान, मतलब ये रेंट मुझे पड़ा है यहाँ पे। और डिपेंड करता है, हम अगर किसी ऐसी जगह पे जाते हैं लोकेलिटी जहाँ अच्छी नहीं है, तो वहाँ कम में भी हमें मिल जाता है। बट हम यहाँ रह रहे हैं, काफी पॉश इलाका है, अच्छा इलाका है। ठीक है। अब आती है बात टाउन हाउस की। तो टाउन हाउस में आप 500 मान के चलो कम से कम, क्योंकि 3 BHK होगा, कम से कम उसमें उतनी यूटिलिटीज आपकी यूज हो रही होंगी। लैम्प वैम्प ये सारी चीजें होती है, तो सब इलेक्ट्रिसिटी में आएगा। आपका $500 आपका अलग से यूटिलिटी का खर्चा आएगा, जिसमें आपका सब्सक्रिप्शन वगैरह सारी चीजें इंक्लूड मान के चलो। तो 2500 से 3000 के बीच में, 3000 तक आप मान के चलो कि आपका 3 BHK पड़ेगा ही पड़ेगा। ये सारी बातें हो गई आपकी रेंट की। अब नेक्स्ट बात करते हैं कार एक्सपेंसेस की। कार जो है अमेरिका में एक नेसेसिटी है, बहुत ज्यादा नेसेसरी है लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छे नहीं है। इसके ऊपर भी मैं एक ब्लॉग बनाऊंगी आपको, ज्यादा डिटेल में मैं इसमें नहीं बताना चाहती, सिर्फ प्राइस के बारे में बात करते हैं, हम लोग मोल्ड हो रहे हैं। बात ये है कि कार अगर आप लेते हो तो दो तरीके से, आप या तो नॉर्मल लाइक कार लोगे, या बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव कार लोगे, या फिर सेकंड हैंड कार लोगे। तो मिनिमम प्राइस की जो यहाँ पे कार आती है ना, वो $15,000 की आती ही आती है। तो आप डाउन पेमेंट दे के उसके बाद आपकी ईएमआई बन जाती है। तो ईएमआई जो बनती है, चाहे आप सेकंड हैंड कार लो या फिर आप न्यू कार लो, तो इस पे आपकी ईएमआई कम से कम अब मान के चलो $500 या $600 तक आपका कॉस्ट पड़ता है ईएमआई का। इसके अलावा अगर आप न्यू हो, इंडिया से आप यूएसए आए हो, तो आपको इंश्योरेंस भी लेना पड़ता है। इवन सबके लिए इंश्योरेंस आपका है, मतलब कार जिसके पास भी है वो लोग इंश्योरेंस देते ही देते हैं। तो इंश्योरेंस का जो प्राइस होता है वो होता है $200। और कुछ लोगों के पास ऑलरेडी लाइक पहले से ही वो लोग गाड़ी चला रहे हैं, तो जब इंश्योरेंस वो लोग लेते हैं तो उनका देखा जाता है प्रॉपर पीछे का बैकग्राउंड, कि कार कभी उन्होंने कहीं पे एक्सीडेंटल कार तो नहीं है, या फिर कभी उन्होंने कोई रूल्स तो नहीं तोड़े, तो उसके अकॉर्डिंग उनका इंश्योरेंस बढ़ भी जाता है। बट आपका जो इंश्योरेंस होगा वो 200 होगा। तो क्या हो गया, 500 प्लस 200 आपका $700 हो गया। अब 150-200 और मान के चलो आपका पेट्रोल का। अगर आप ऑफिस से घर जा रहे हो, घर से ऑफिस आ रहे हो, ऑफिस से या फिर ग्रोसरी भी जा रहे हो आप बीच में, तो इतना आप मंथली आपका मान के चलो कि कार का एक्सपेंस आपका जो आपका फ्यूल का जो होगा पैसा, वो आपका 150 से $200 होगा। तो टोटल कितना हो गया, $900। तो $900 आप कार का भी ऐड करके चलो अपने, जो आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग इन अमेरिका में होगा वो आप ऐड करके चलो। अब नेक्स्ट जो आपका है वो है हेल्थ इंश्योरेंस। बहुत सारे लोग इंडिया से यूएसए आते हैं और उसके बाद अपना हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से नहीं लेते, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारा जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो बहुत ज्यादा महंगा है और बाहर से हमें बहुत ज्यादा सस्ता पड़ रहा है। तो आप हेल्थ इंश्योरेंस बाहर से भी ले सकते हो। पर पर्सन आपका जो पड़ता है हेल्थ इंश्योरेंस अगर आप लेते हो, तो वो आपका 300-400 पड़ेगा। अगर आप एम्प्लॉय प्लस स्पाउस हो, मतलब कैंडिडेट प्लस स्पाउस हो, तो आपका 600 या 500 तक पड़ जाएगा। अगर आप फैमिली हो तो 800 to 1000 तक आपका हेल्थ इंश्योरेंस पड़ेगा। तो जो भी मैंने आपको बताया, अगर उसके अकॉर्डिंग आप अपना वो भी ऐड कर लेना लिविंग ऑफ कॉस्ट में। अब आती है बात आपकी मिसलेनियस एक्सपेंसेस की। मिसलेनियस एक्सपेंसेस जैसे कि आपका कभी मन नहीं करा खाना बनाने का, बाहर आउटिंग के लिए जाना है आपको, या फिर आपको सैटरडे संडे कहीं बाहर जाना है, तो अगर आप खाने पीने के लिए बाहर जाते हो, कोई भी स्टेट का फूड अगर आप ट्राई करते हो, तो यहाँ पे खाने के लिए रेस्टोरेंट वगैरह में बैठ के जब खाते हो ना, $25 पर पर्सन के हिसाब से आप लगा के चलो एक मील का। तो $25 इंटू 2, अगर आप 2 जने जा रहे हो तो $50 लगेगा, ऑब्वियसली सी बात है। महीने में 2 बार जा रहे हो तो $100 लगेगा। 4 लोग जा रहे हो तो एक बार में $100 लगेगा।
2 बार जा रहे हो महीने में तो $200 लगेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको भी ऐड कर लेना। लास्ट आपका आता है ग्रोसरी, जिसके लिए लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि भई अमेरिका में तो ग्रोसरी बहुत ज़्यादा महँगी है, इंडिया से लेके चलो अगर हम आ रहे हैं तो। भई ऐसा बात नहीं है, अमेरिका में ग्रोसरी ज़्यादा महँगी नहीं है, डिपेंड करता है आपके डाइट के ऊपर कि आप सिर्फ़ फ्रूट्स पे ही जी रहे हो क्या? या फिर सिर्फ़ वेजिटेबल्स पे ही जी रहे हो क्या? आपकी कोई डाइट प्लान तो नहीं है? इस चीज़ पे आपका डिपेंड करता है, या सिर्फ़ आप नॉन वेजिटेरियन तो नहीं हो, आप ड्रिंक तो नहीं करते हो, तो आपका जो डाइट है ये ग्रोसरी का प्रॉपर मैच करता है इन सब चीज़ों से। तो मिनिमम अगर मैं बात करूँ पर पर्सन की ग्रोसरी ऑन एन एवरेज 400 टू 500 होती है। अगर आप फैमिली के सदस्य हो, 2 लोगों की ग्रोसरी की बात करूँ तो 600-700 के अंदर-अंदर आपका आ जाता है ग्रोसरी। अगर आप पूरी फैमिली की बात करूँ कि फैमिली में 4 लोग हैं, 2 बच्चे हैं बड़े-बड़े, तो आपका $1000 तक आएगा, या फिर छोटे बच्चे भी हैं तो उनका मिल्क वगैरह का सेशे, पैम्पर वगैरह और भी जो छोटे-छोटे खर्चे होते हैं उनके, वाइप्स वगैरह, इन सारी चीज़ों को मिला के $1000 आप इनको भी लेके चलो। तो ये था आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग जो मैंने आपको बताया। ये सारा अमाउंट जो भी मैंने बताया वो अपनी सैलरी में से आप डिडक्ट करना, डिडक्ट करने के बाद आप सोचना कि ये मेरा अमाउंट बचेगा। हो सकता है कि कम भी हो, क्योंकि डिपेंड करता है कि आप कहाँ से क्या चीज़ें ले रहे हो, क्योंकि ग्रोसरी में क्या होता है कि जगह-जगह पे डिफरेंट-डिफरेंट जगह पे कहीं पे दूध सस्ता, कहीं पे सब्जी सस्ती, ऐसे लोग लेते हैं। ऐसे ही रूम का भी है, कहीं पे रूम यहाँ पे सस्ता है, यहाँ डेज़र्ट एरिया तो और सस्ता है, पॉश इलाका है तो महँगा है, तो इस हिसाब से लोग लेते हैं। अगर आप गाड़ी लेते हो, कार लेते हो, सेकंड हैंड ले लेते हो तो हो सकता है आपको वो भी कम मिल जाए, तो ये सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ेगी। होप आप लोगों के लिए आज की जो वीडियो रही होगी वो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मैंने बहुत कोशिश करी आप लोगों के डाउट्स को क्लियर करने के लिए। आप लोग अगर यहाँ पे आ रहे हो तो मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना और जितना हो सके उतना आप मेरी वीडियो को शेयर करो। कमेंट बॉक्स में फिर बताना कि आपको कौन-सी वीडियो चाहिए। मैं कल फिर दोबारा एक न्यू व्लॉग के साथ आऊँगी। नमस्ते, बाय।